आज मैं न्यू अपडेट लेके आया हूं। इनकम टैक्स रिटर्न जो वित्तीय वर्ष की फाइल होनी है असेसमेंट ईयर 26-27 में, वो उसके लिए 2 फॉर्म इनकम टैक्स के साइट पर अवेलेबल है, ITR 1 और ITR 4। तो अब जिनको भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है 26-27 के लिए, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फॉर्म इनकम टैक्स के साइट पर अवेलेबल हो चुका है। अब आप आज से फाइल कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको आइडिया नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 और ITR 4 किसके लिए है, तो आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 जो सैलरी बेसिस इनकम जिनके भी हैं उनके लिए ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ITR 1 है। ITR 1 किसके लिए है ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं दूसरे फॉर्म जो ITR 4 है। ITR 4 जो व्यवसाय किसी व्यवसाय के माध्यम से जिनकी ईयरली इनकम यानी कि टर्नओवर 50 लाख रुपए तक की है, उनके लिए ये ITR 4 है। वो व्यवसाय के हो, इंडिविजुअल हो या किसी भी माध्यम का हो, 50 लाख रुपए तक का अगर आपका भी टर्नओवर है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। और ITR 1 जो सैलरी से कहीं भी नौकरी पेशा कर रहे हैं जहां से उनको अनुमानित सैलरी मिलती है, तो सैलरी अगर टैक्सेबल है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 फाइल करेंगे। विलंब करने की बात नहीं है। अब ITR 1 और ITR 4 इनकम टैक्स के साइट पर अवेलेबल है। जिनको भी फाइल करना है, जिनके पेपर प्रॉपर हो चुका है, तो वो रिटर्न फाइल कर ले। घबरा करके नहीं, तसल्ली से सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर ले, बैंक स्टेटमेंट को मैच कर ले, उसके बाद रिटर्न फाइल करें, जिससे कि किसी प्रकार की अशुद्धि न हो। क्योंकि अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो गई, मिस्टेक हो गई, तो फिर से आपको डिपार्टमेंट का नोटिस या उसे रिवाइज करने पड़ेंगे। तो आप प्रॉपर रेडी हो जाओ। रेडी होकर के ITR 4 और ITR 1 फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इस रिटर्न फाइलिंग की जो लास्ट डेट होगी वो 31 जुलाई होगी। अभी क्या चल रहा है हमारा, मई। 15 मई क्रॉस हो चुका है, इसलिए लेट न करें। रिटर्न